A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11th, unit 2nd, that is kinematics. In last lecture, we discussed about the numericals of first part, uniform motion. Today, we will discuss about the accelerated motion. आज बेटा हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स का और आपका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. कौन सा पार्ट है बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. सो यहाँ पे बेटा आपका फर्स्ट टर्म है व्हाट इज एक्सेलरेशन. इट इज़ द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन द सेम डायरेक्शन. सिंपल सी बात है, जो कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन कहा जाता है. आपको पता है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर है तो डायरेक्शन देना पड़ेगा. तो जो भी डायरेक्शन आपका वेलोसिटी का होगा वही किसका होगा बेटा? एक्सेलरेशन का होगा. तो इसलिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है? इन द सेम डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन होगा. इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया है कि आपका कैसा क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है. कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम. कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ और कितने टाइम में हुआ है. सो ए इज इक्वल टू v2 माइनस वी1 ओवर t2 माइनस t1. एक्सेलरेशन ए ऊपर एरो लगाया हुआ, इसका मतलब क्या है बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी है. सो ए इज इक्वल टू v2 माइनस वी1. इनके ऊपर एरो आएगा बेटा, ये ध्यान देना क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है. सो ए इज इक्वल टू v2 माइनस वी1 ओवर t2 माइनस t1. सो ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल वी ओवर डेल टी. ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल वी ओवर डेल टी. डेल वी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी और डेल टी का मतलब है चेंज इन टाइम. यूनिट की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है. और नीचे क्या है? टाइम. तो इसका यूनिट क्या बन गया बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बेटा? ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो आप. वेलोसिटी का कितना होता है? एल टी माइनस वन. और नीचे क्या है बेटा आपका? टाइम. तो कितना आएगा? एल टी माइनस टू. सो एम जीरो एल वन टी माइनस टू. दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. ये बता ही दिया है, वेक्टर क्वांटिटी है. सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो. तीनों पॉसिबिलिटी है. नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी. जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही किसका होगा बेटा? एक्सेलरेशन का होगा. और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है. और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. टर्म्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है. पॉइंट क्लियर है? ध्यान से सुनिए. एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है बेटा? आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर है तो डायरेक्शन देना पड़ेगा. सो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है. और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? जो डिस्प्लेसमेंट का होगा. और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. सो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम. ए इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा? एक्सेलरेशन कहा जाता है. क्लियर है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन. जो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलता जाता है बेटा? रिटार्डेशन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन. क्लियर है पॉइंट? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन. ठीक है. नेगेटिव वेलोसिटी इज नॉन एज रिटार्डेशन ऑफ डी एक्सेलरेशन. बता दिए नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? रिटार्डेशन कहा जाता है. यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन. तो फर्स्ट वन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इफ़ ए पार्टिकल चेंज इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम.
अगर कोई भी पार्टिकल है वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस तरह के एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होता है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल t0, t5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। So what is uniform acceleration बेटा, if a particle change equal velocity in equal interval of time, उसको क्या कहा जाता है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब हमने यहाँ पे बात की है जैसे कि फॉर एग्जांपल t0 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। सो यहाँ t0 था तो वेलोसिटी 0 था, t5 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितना है 5, t10 सेकेंड है तो 10 और t15 है तो 15। तो देख लीजिए चेंज कितना आ रहा है, हर 5 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है इन 5 सेकेंड। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कितना है बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर एक पॉइंट पे कैसा एक्सेलरेशन है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉइंट क्लियर है। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म acceleration, if a particle change its velocity equally in non-equal interval of time, उस तरह के एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉइंट क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल t0 था, ठीक है, 5 सेकेंड, 10, 15 ऐसे है आपका 0, 5, 15 और 30। तो देख लीजिए चेंज इन वेलोसिटी क्या है यहाँ पे अनइक्वल, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। तो किस तरह का एक्सेलरेशन है ये, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन टू चेंज दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ और उस टोटल चेंज इन वेलोसिटी करने के लिए टोटल कितना टाइम लिया गया, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको क्या कहा जाता है बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो एवरेज एक्सेलरेशन। सो ए एवरेज लिखा गया चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। सो v2 माइनस c1 ओवर t2 माइनस t1, सो डेल v ओवर डेल t। ये क्या है आपके पास बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है आपके पास बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तो याद कीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आया था आपका। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे पूछ लिया फॉर एग्जांपल t इक्वल टू 10 सेकेंड पे बताइए एक्सेलरेशन, तो बेटा वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो a इक्वल टू डेल v ओवर डेल t, जब डेल t क्या है टेंस टू 0, टाइम बहुत ही स्मॉल है, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू dv बाई dt। तो ये डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखा गया a इक्वल टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और v आपको क्या पढ़ाया था बेटा, v इक्वल टू पढ़ाया था dx बाई dt, हाँ या ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे v की रख दीजिए, तो a इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, जो एक्सेलरेशन होता है ना a इक्वल टू होता है बेटा आपके पास dv बाई dt, मतलब इसका है वन टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। वन टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी क्या देगा बेटा आपको, एक्सेलरेशन देगा। पॉइंट क्लियर है। वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। और टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। पॉइंट क्लियर है। दोनों फॉर्मूले क्या कहा गया है फिर से बताइए, वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी क्या देगा, एक्सेलरेशन, और टू टाइम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्सेलरेशन निकालना है तो, और वेलोसिटी से निकालना हो तो
एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है। न्यूमेरिकल की बात करते हैं यहाँ पे इस टाइप के, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ये रिलेशन दे रखा है आपको, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 180 माइनस बी एक्स, ये गिवन है। ठीक है, ये उस क्वेश्चन में गिवन है बेटा। ठीक है, इस गिवन बाई था ना, तो उसके आगे यही है। तो ध्यान रखना, नोट्स में आप जब लिखोगे तो उसमें भी ध्यान दे लेना, ये टर्म वहाँ मिस था तो वहाँ लिख लेना v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 180 माइनस बी इंटू एक्स। पॉइंट क्लियर है। नोट्स में भी ये पॉइंट अपना नोट डाउन कर लेना, वहाँ पे ये टर्म मिस थी वहाँ पे, तो उस मिसिंग टर्म की जगह हमें क्या लिखना है बेटा, ये टर्म लिखना है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 180 माइनस बी एक्स। बी यहाँ पे क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए बेटा ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी, अभी पढ़ा है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। इसको हमने क्या किया, डी एक्स से मल्टीप्लाई किया और डी एक्स से डिवाइड। तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया बेटा आपका, बेटा डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया आपका, वी बन गया। तो ये क्या लिखा गया, ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए क्या किया है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी तो होता ही है, अब डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, डी एक्स से डिवाइड, ये डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया, वी। तो ये पहला टर्म लिख दिया मैंने वी, कहाँ पे ये लिखा, और इनटू क्या बच गया, डी वी बाई डी एक्स। पॉइंट क्लियर है। ठीक है बेटा आपको v गिवन है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 180 माइनस बी एक्स। यहाँ से क्या निकाल लो बेटा, डी वी बाई डी एक्स निकाल लो, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 180 माइनस बी एक्स है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी, हाफ, तो ये है 180 माइनस बी एक्स की पावर हाफ। डिफ्रेंशिएशन में पावर सबसे पहले आगे आती है, तो पावर आगे लिख लिया, 180 माइनस बी एक्स, पावर में से एक कम करना है, तो इसका मतलब हुआ ये 1/2 और उसमें से एक कम करना है, तो 1/2 माइनस 1। पॉइंट क्लियर है। ये यहाँ लिखा हुआ 1/2 माइनस 1, तो इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, -1/2। कितना आएगा, -1/2। ये डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने। ठीक है बेटा, इनटू, ये ध्यान देना, ये शायद ये टर्म मिस है यहाँ पे, v इज इक्वल टू 180 माइनस, ये b नहीं है, ये 16x है बेटा, करेक्ट करना, ये दिख भी रहा है, b नहीं है, ये 16 है ये। ठीक है, 16x है ये। पॉइंट क्लियर है। तो मैं डिफ्रेंशिएशन एक बार फिर से करके बताता हूँ, 180 माइनस 16x की पावर थी हाफ, हाफ आगे आ गया, फिर ये एज इट इज़ लिखा 180 माइनस 16x, 1/2 माइनस 1, पावर में से एक कम कर दिया, और इनटू, फिर ये माइनस जो 16x बच गया ना, मतलब बचा आपके पास 180 माइनस 16x, तो 180 तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया, और माइनस 16x का हो गया -16। ठीक है, -16 को आगे लिख लिया, हाफ नीचे था ही, मतलब 2 नीचे था ही, और ये हो गया 180 माइनस 16x की पावर ऊपर था माइनस हाफ, तो नीचे जाके क्या बन गया ये बेटा, प्लस हाफ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 180 माइनस 16x, ये 16x है, इसको सही करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को। और v की वैल्यू कितनी होती है, 180 माइनस 16x का रूट, इसकी जगह v आ गया। पॉइंट क्लियर है। तो a इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 180 माइनस 16x इंटू -16 ओवर 2, 180 माइनस 16x का रूट, ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, 16 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट यूज हुआ है, आपको मैथमेटिकली टूल में कराया भी जाता है, और आप मैथ में पढ़ेंगे, 12th के मैथमेटिक्स में आप डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट पढ़ेंगे। पॉइंट क्लियर है।
यहाँ टर्म सही कर लेना, ये 180 माइनस 16x के रूट है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन बाय द इक्वेशन फाइंड इट्स वेलोसिटी t is equal to 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन एट t is equal to 3 सेकेंड, वेदर इट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ए पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन बाय एन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन आपको गिवन है। सो फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड। जब टाइम कितना है बेटा 2 सेकेंड, तो क्या निकालना है वेलोसिटी। इक्वेशन ये गिवन है, x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस आपका है 60 प्लस 8, तो t 1 0 है, तो x कितना आएगा बेटा, यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, x 8 आएगा, t 1 सेकेंड आया तो x 3 आ गया, t 2 सेकेंड पुट किया तो x 0 आ गया, t 3 किया तो -1 आ गया, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dx बाई dt, ये dx है बेटा, v इज इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt, तो इसको क्या कर दो डिफ्रेंशिएशन, t स्क्वेयर, तो 2 आगे आ गया, पावर में से 1 कम कर दिया, 2t माइनस 6, t का हो गया 1 और 8 कांस्टेंट है, इसका हो गया बेटा 0, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt कितना है 2t माइनस 6 प्लस 0, सो v इज इक्वल टू 2t माइनस 6। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है यहाँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो जो ये v इज इक्वल टू कितना है 2t माइनस 6 आया ना बेटा, इसमें t की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, 2 पुट करनी है, सो 2 इंटू 2 माइनस 6 कितना हो गया बेटा, ये -2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt, जो आपको इक्वेशन गिवन था उसका क्या करना है बेटा, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करना है आपको बेटा, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सो v इज इक्वल टू dx बाई dt, t स्क्वायर का हो गया 2t माइनस 6, t का हो गया 6 और प्लस 8 का हो गया 0, और t इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया हमने 2, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पूछा था, तो वो लास्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड, a इज इक्वल टू क्या होता है एक्सेलरेशन dv बाई dt, और ये भी पढ़ाया गया था d स्क्वायर x और dt स्क्वायर, मतलब क्या है x का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, एक बार डिफ्रेंशिएशन कितना किया था तो कितना आया था 2t माइनस 6, अब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है 2 टाइम, सो 2t का तो कितना हो गया 2 और 6 का कितना हो गया 0, तो एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। तो सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन पूछा था, नोट करके पॉइंट ध्यान रखना आपको, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस v बाई 2। अगर कोई भी पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो उसका जो वेलोसिटी आएगा एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा u प्लस v बाई 2। u क्या है वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है फाइनल, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 एवरेज वेलोसिटी। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है देन इट्स एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाएगा, a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2, कैसे लिखा जाएगा a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2। a1 a2 क्या है एक्सेलरेशन एट टाइम t1 एंड t2, और t1 t2 तो टाइम होगा ही आपका, क्लियर है बेटा। तो ये आपका बेसिक्स था किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, पॉइंट क्लियर है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन 1 बाई 1 उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।